हेलो नमस्कार। हमारे देश के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि ऑनरेबल जस्टिस श्री सूर्यकांत जी। अब देखिए, हमारे जो सीजे साहब है ना, वो लगभग 1 साल अभी तक और सीजीआई के पद पे सरवाइव करने वाले हैं। अब ये फैक्ट आज के इस वीडियो में क्यों रिलेवेंट है, उसकी कहानी को सुनने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि 2025 के अंदर एक ऐसा लैंडमार्क जजमेंट है जो आया था, जिसने जुडिशरी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स की फाउंडेशन हिला दी। मतलब उसने ये कहा उस जजमेंट ने कि अगर आप जज के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको अपनी एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में कम से कम 3 साल एडवोकेसी के रूप में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है जुडिशियल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, राइट। लेकिन फिर फरवरी 2026 के अंदर जो है एक रिव्यू पिटिशन है जो फाइल होती है। इस रिव्यू पिटिशन को हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सूर्यकांत जी सर जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडमिट है जो कर लेते हैं। और उसी रिव्यू पिटिशन की हियरिंग के दौरान एक इंपॉर्टेंट अपडेट और आता है, जो अपडेट मैं आपको आज बताने वाला हूँ। देखिए, ऑनरेबल सीजे साहब ने यहाँ पर एक बात बहुत ही सहज लफ्ज़ों के अंदर कही है कि ये जजमेंट जब से आया है तब से यंग टैलेंट के अंदर हम थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट देख रहे हैं, एक निराशा है जो देख रहे हैं। और ये बात काफ़ी हद तक सही भी है। आज अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट को पूछते हैं कि भाई क्या करोगे आफ्टर एलएलबी के बाद में, तो एक समय था जब वो कहता था कि मुझे जुडिशरी का प्रिपरेशन करना है। लेकिन आज के समय में वो जो रेशियो है वो कहीं ना कहीं 50% से भी डाउन है जो हो चुका है। स्पेशली अगर बात की जाए तो फीमेल कैंडिडेट्स की, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इंडियन सोसाइटी में ये एक टफ कॉल हो गया है, क्योंकि जनरली देखा जाता है कि एक मैरिटल प्रेशर भी हमारी सोसाइटी क्रिएट करती है। लड़के के ऊपर कंपेरेटिवली कम रहता है तो लड़की के ऊपर कंपेरेटिवली ज़्यादा रहता है, और जिसके कारण जो यंग टैलेंट है, चाहे वो मेल का हो फीमेल का हो, वो एक तरीके से जुडिशरी के प्रति अब अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है। ओके, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। मैं आप लोगों को कुछ इतिहास के फैक्ट है जो बताना चाहता हूँ। इससे पहले भी सेठी कमीशन की रिपोर्ट को अडॉप्ट करने के बाद में 2002 में, पहले 1992-93 के अंदर 3 साल का ऐसा कंडीशन इम्पोज किया गया। फिर 2002 के अंदर उसको वापस रिमूव कर दिया गया था, और उस समय भी यही हालात, यही सिचुएशन है जो बनी थी, और अभी भी वही हो रहा है ना। अभी भी बार बार जो इसी चीज़ को फोकस किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं, क्या हुआ था कि आखिर 3 साल का मामला इंपोज क्यों किया गया? क्योंकि भारत के जितने भी हाई कोर्ट थे उन सभी ने इस बात को सपोर्ट किया कि हमको मैच्योर जजेज है जो चाहिए। अब वो बात अलग थी कि जजेज को मैच्योर करने का दूसरा तरीका भी हो सकता था, सेलेक्ट करने के बाद में उनका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आप 5 साल कर दीजिए। लेकिन नहीं, वहाँ पे वो बात एप्लीकेबल नहीं करवाएगी, उल्टा बर्डन डाला गया जुडिशरी कैंडिडेट्स के ऊपर। क्या कॉलेजेस के ऊपर कोई गाइडलाइन जारी की गई क्या कि इनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन कराना पड़ेगा, कि 50% थ्योरी सिलेबस कवर कराओ, 50% प्रैक्टिकल कराओ? तो उस जजमेंट में कॉलेज के ऊपर भी किसी तरह का कोई डायरेक्शन है जो जारी नहीं किया गया। लेकिन जो यंग एडवोकेट्स थे या यंग जो जुडिशरी एस्पिरेंट थे, उनके ऊपर ये लोड है जो एक तरीके से क्या कर दिया गया, शिफ्ट है जो कर दिया गया। तो अब जो रिव्यू पिटिशन फाइल हो रखी है, और कहीं कहीं सीजेआई साहब के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे अपेरेंटली ये लग रहा है कि संभावना बन रही है कि वो जो 3 साल का मामला है वो रिवर्स हो जाए, या तो रिवर्स हो जाए या 3 साल से रिड्यूस होकर 1 साल है जो हो जाए। ओके, अच्छा, अब ये संभावना प्रबल भी क्यों है? क्योंकि ऑनरेबल सीजे साहब जो हैं वो लगभग 1 साल तक, और अभी देखिए क्या चल रहा है, फरवरी 2026 है जो चल रहा है, फरवरी 2027 तक वो सीजे के पद पे सर्वाइव है जो करेंगे। तो यानी कि इस टेन्योर के दौरान पूरी पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि शायद ये 3 साल वाला जजमेंट जो है वो वापस क्या हो जाए, रिवर्स है जो हो जाए। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पर आपको और कन्वे जो करना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि आफ्टर ऑल जुडिशियल ऑफिसर एक ह्यूमन बींग है जो होता है, और ह्यूमन बींग हर छोटी से बड़ी बात को क्या करता है, ऑब्जर्व है जो करता है। अब इस बात को आप एक प्राउड मोमेंट के रूप में भी ले सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एनसीईआरटी ने अपने 8th क्लास के चैप्टर के अंदर बोला कि जुडिशरी का करप्शन है, ऐसे करके एक टॉपिक डाला। इन्होंने शियो मोटो कॉग्निजेंस लेके तुरंत एनसीईआरटी से माफी है जो मंगवाई इस बात को लेकर, और एनसीईआरटी ने एडमिट किया भाई हमसे एरर ऑफ जजमेंट है जो हो गया। यानी कि जुडिशरी के प्रति इनकी सेंसिटिविटी इस बात से आप ऑब्जर्व है जो कर सकते हैं कि हर चीज़ को ये अलाउ नहीं होने दे रहे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं जो संवेदना है वो जुडिशियल एस्पिरेंट, यंग जुडिशियल एस्पिरेंट के फेवर में होती हुई दिखाई दे रही है, और संभावना, प्रोबेबिलिटी इस बात की बढ़ती जा रही है कि 3 इयर्स वाला रूल हो सकता है वापस पलट जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आप हमारे देश के ऑनरेबल सीजेआई की इस बात से सहमत हैं कि भाई यंग कैंडिडेट, स्पेसिफिकली फीमेल कैंडिडेट्स वगैरह हैं जो जुडिशरी से दूरी बनाते हुए जा रहे हैं, 3 साल के नियम के कारण यंग टैलेंट हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा है? क्या आप
सीजेआई साहब किस बात से एग्री करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लीजिएगा। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि लिंकिंग लॉज जो है वो जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या करता है, कैंडिडेट्स को प्रिपेयर है जो करता है। और न केवल जुडिशियल एग्जाम बल्कि एडवोकेसी गाइडेंस के माध्यम से भी कैंडिडेट्स को क्या किया जाता है, प्रिपेयर है जो किया जाता है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर आपके क्रिमिनल लॉ तक किसी भी सेगमेंट को प्रॉपर तरीके से और इफेक्टिवली और प्रैक्टिकली डील है जो करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम टू द लिंकिंग लॉज। और यहाँ पर आप जो है लिंकिंग मेथड से, यानी कि किसी एक कॉन्सेप्ट को जब हम समझते हैं तो उसी कॉन्सेप्ट का पैरेलल और साइमल्टेनियस जो इफेक्ट है अदर लॉ पे किस तरीके से रहता है, उन सारी चीज़ों को एक साथ ऑब्जर्व कर पाएंगे, इंक्लूडिंग दी लिंकिंग ऑफ लैंडमार्क जजमेंट एंड मैनी अदर थिंग्स। डायग्रामेटिक नोट्स मेकिंग कह दीजिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे, आपके अपने लिंकिंग ऐप पर। तो यहाँ पर आपको लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे सारी डिटेल है जो मिल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करते ही जो भी आपके बेरेट्स हैं और जो भी आपके जुडिशियल गाइडेंस सेगमेंट के का जो कोर्सेज वगैरह हैं वो अवेलेबल है यहाँ पे, जिसको आप एनरोल करके क्या कर सकते हैं, खुद की प्रिपरेशन को एक शानदार लेवल पे लेके जा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू।